भारत माता की, भारत माता की। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित इस मेले में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, कैंट विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, उप निदेशक भारतीय मानक ब्यूरो सुश्री स्नेहलता जी, निदेशक प्रमुख भारतीय मानक ब्यूरो श्री सौरभ तिवारी जी, आयुक्त खाद्य उत्तराखंड श्री हरीश चंद्र सेमवाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी शिक्षकगण, अध्यापकगण, प्राध्यापकगण, सभी हमारे अतिथिगण, भारतीय मानक ब्यूरो के सभी अधिकारीगण, अन्य विभागों से आए हुए अधिकारीगण, सभी महानुभाव, और आज जिनके लिए मैं कहूँगा इतना विशाल मेला यहाँ पर आयोजित किया गया है, कार्निवाल लगाया गया है, ऐसे सभी विद्यालयों से आए हुए मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, उद्योग जगत के हमारे प्रतिनिधिगण, स्टैंड अप क्लब के विद्यार्थी, आप सभी महानुभावों का मैं आज इस कार्निवाल में सभी का मैं अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मुझे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित इस स्टैंडर्ड क्लब कार्निवल में आप सबके बीच में आकर अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं देख रहा हूं कि हमारे उदयमान नवोदित छात्र एवं छात्राएं बड़ी संख्या में आज इस मेले में उपस्थित हुई हैं। भारतीय मानक ब्यूरो का स्टैंडर्ड क्लब हमारे छात्रों का गुणवत्ता और मानकीकरण का महत्व समझाने के साथ साथ उनमें रचनात्मकता, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उसका स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वहां बनने वाले उत्पाद और सेवाएं कितनी विश्व स्तरीय हैं, कितनी टिकाऊ हैं, कितनी उच्च मानकों को निर्धारित करती हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो पिछले 78 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में अपना सतत रूप से अनवरत रुके हुए अपना योगदान दे रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकरण के माध्यम से भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं की भी रक्षा भी की है। ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक हमारे उद्योग, व्यापार और सेवाओं के प्रमाणीकरण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज भी जब हम बाजार में कोई उत्पाद खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें उस उत्पाद में ISI मार्क है कि नहीं है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। सबको समझ में आ रहा है? पीछे ये बच्चे हमारे समझ पा रहे हैं? ISI मार्क जानते हैं आप लोग? जरा जितने लोग जानते हैं थोड़ा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। सभी जानते हैं? सबको आवाज सुनाई दे रही है यहां से? ISI मार्क समझते हैं? आप लोग देखते हैं मार्केट में जब जाते हैं? चलिए, बहुत अच्छा। और यदि ISI मार्क होता है तो हमको पूरा भरोसा हो जाता है कि ये उत्पाद, ये जो भी हम खरीदने जा रहे हैं, ये गुणवत्तापूर्ण होगा और जो सुरक्षा के मानक होंगे वो सुरक्षा के मानकों पर भी खरा उतरेगा। ये अपने आप में भारतीय मानक ब्यूरो की विश्वसनीयता और उपभोक्ताओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए पर्याप्त होता है। मेरा मानना है कि कोई भी मानक केवल तकनीकी दिशा निर्देश
या मापदंड नहीं होते हैं, बल्कि वह हमारे देश के विकास और आत्मनिर्भरता की बुनियाद भी होते हैं। ये न केवल हमारे कार्यों की जो गुणवत्ता है उसे सुनिश्चित करते हैं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को भी किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं। हाल के वर्षों में मानकों के इकोसिस्टम का व्यापक विस्तार हुआ है, जो अब कृषि, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों को समाहित करता है। यह विस्तार सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के मानक लागू हों, जिससे हमारे जीवन स्तर में सुधार हो और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। हमारे प्रदेश में भी भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, यूपीसीएल और आपदा प्रबंधन के साथ समन्वय करते हुए इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है। 2047 का जो संकल्प विकसित भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, इस सपने को साकार करने में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे संसार के अंदर एक नई मिसाल पेश करें, क्योंकि जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करते हैं तो हम न केवल उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, बल्कि अपने उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक सशक्त उसकी फाउंडेशन तैयार करते हैं, सशक्त उसका आधार बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। आज हम जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं, जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि, जड़ी बूटियां और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से एक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जो हमारे उत्पादों को, जो हमारे यहाँ के स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, हमारी महिलाओं के समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, या लोकल स्तर पर उत्पाद करने वाले लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसकी आज पहचान एक महत्वपूर्ण कदम हमारे लिए सिद्ध हो रहा है और हमारे उत्पादों की मांग आज देश दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। भाइयों बहनों, मानकीकरण केवल औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर के 10,000 से अधिक स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से बच्चों में मानकों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही ब्यूरो ने लगभग 100 प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के साथ MOU साइन किए हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड के भी 4 संस्थान शामिल हैं। मैं BIS की सराहना करता हूं कि वो ग्राम पंचायत स्तर तक मानकों के महत्व को पहुंचा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है भारतीय मानक न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर हों, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ हों, उनसे भी अच्छे हों, उनसे भी गुणवत्तापूर्ण हो। उन्होंने इसी संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार BIS के साथ मिलकर राज्य में उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे उद्यमियों और विद्यार्थियों से आह्वान करता हूं कि हर क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता की हमें आदत बनानी चाहिए। हमारी डेली हैबिट्स में अच्छी गुणवत्ता शामिल होनी चाहिए। अगर हम गुणवत्ता को
क्वालिटी को अपनी आदत बना लेंगे तो न केवल हम विश्व के मानकों पर खरे उतरेंगे, बल्कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे उत्पाद वैश्विक मानक तय करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय मानक ब्यूरो हमारे देश को वैश्विक मानकों की दौड़ में शीर्ष पर ले जाने के अपने महत्वपूर्ण कार्य को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएगा, इसी प्रकार जारी रखेगा और हम सभी मिलकर वन नेशन वन स्टैंडर्ड की नीति को अपनाकर गुणवत्ता संपन्न भारत का निर्माण सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं BIS की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं और हमारे विद्यार्थियों को, जो छात्र एवं छात्राएं बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हैं, स्कूलों से आए हुए हैं, मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। और एक छोटा सा अनुरोध है सर, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जनहित में जारी एक छोटा सा शपथ पत्र है और आपसे अनुरोध है कि आप हम सभी से ये शपथ दिलवाएं और मैं सभी से गुजारिश करूंगा एक बार खड़े होकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज ये शपथ लेंगे और जोश के साथ। चलिए हाथ आगे कर लीजिए सब लोग। मैं इस देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में आज यह शपथ लेता हूं कि जहां भी संभव हो पाएगा वहां मैं मानकीकरण में योगदान दूंगा। मैं न केवल अपने और अपने परिवार के दैनिक जीवन में मानकों के उपयोग को बढ़ावा दूंगा, बल्कि अपने आसपास वाले लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं केवल मानकीकृत और प्रमाणित सामान खरीदूंगा और अपने आसपास वाले लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं की मांग करूंगा और अपने आसपास वाले लोगों को भी जागृत करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि देश में भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से चलाए जा रहे गुणवत्ता मिशन में अपना पूरा योगदान देते हुए सदा मैं मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।